तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या प्रॉमिस किया था आपसे? हमने प्रॉमिस किया था कुछ बढ़िया से एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जिनमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट? वो कलेक्शन मैं आपको अलग से कराऊंगा। तो हम यहां देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा 5-6 न्यूमेरिकल्स जो हमें थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देंगे ऑफ सेकेंड लॉ एंड इट्स कनेक्शन विद फर्स्ट चैप्टर, राइट? तो हमारे बेसिक कंसेप्ट इससे और थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। पहला न्यूमेरिकल जो एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं दैट इज कांस्टेंट फोर्स। लगभग आपके सिलेबस में कहीं भी वेरिएबल फोर्स नहीं आएगा। क्लास 9 के लेवल पे हमेशा आपको फोर्स ना भी कहा जाए तो कांस्टेंट ही मान के चलना है, ठीक है? इट इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम। तो हमने आदत क्या डेवलप की थी? आदत हमने डेवलप की थी जैसे ही कोई क्वांटिटी हमें मालूम करती है हम लिस्ट डाउन कर लेंगे और उसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉल्यूशन का पहला काम होता है कोई भी न्यूमेरिकल क्या करना है, क्वांटिटी सारी नोट कर लेनी है। तो हमारी जो गिवन क्वांटिटी है मास 200 ग्राम्स है। चेक करो भाई, एमकेएस सिस्टम में लाई कर रही है, मीटर किलोग्राम सेकंड नहीं लाई कर रही, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, 20 कुछ से काट देता हूं, 2/10 इज 0.2 किलोग्राम। ये हमारा मास है ऑब्जेक्ट का, ठीक है? मास हमें गिवन था, हमने तुरंत नोट कर लिया भाई। पहले क्वांटिटी सारी गिवन, जितनी भी गिवन क्वांटिटीज है और जो क्वांटिटी निकालनी है ये हम पहले नोट डाउन करने की आदत मेंटेन रखेंगे, राइट? राइट। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल changes from 15 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड क्या है? आवाज नहीं आ रही किसी की, जल्दी बोलो। इनिशियल वेलोसिटी यू या फाइनल वेलोसिटी वी? यू है 15 मीटर पर सेकेंड, यू है 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी वी क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड इन 2.5 सेकेंड, यानी ये हमें दिया हुआ है टाइम 2.5 सेकेंड का, यानी ये हमें दिया हुआ है टाइम 2.5 सेकेंड का। क्या मैं फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दैट इज व्हाट आवर क्वेश्चन इज। तो ये तो काम बड़ा सिंपल सा है क्योंकि स्टार्टिंग न्यूमेरिकल था, मैंने थोड़ा इजी लिया है। हमारे पास फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? एम ए था, ए को हमने क्या रखा था? v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है? सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। m कितना? 0.2 kg, v कितना? 25, u कितना? 15, टाइम कितना? 2.5। ठीक ठीक ठीक, यानी कि फोर्स की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई डिफरेंस कितना आएगा? 10 अपॉन 2.5। कट कर सकते हैं क्या 4 टाइम्स? 0.2 इंटू 4 इज 0.8 न्यूटन। ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल। सिंपल एंड इजी है। सेकेंड एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं दैट इज अगेन ओनली अ लिटिल डिफरेंट। क्या कह रहा है? फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। क्वांटिटी आ गई, नोट करनी है, ठीक? कितना फोर्स है? फोर्स है भाई 1 न्यूटन का। देखो भाई, ये मैं वापस बता दूं, अगर ये ट्रिक ईमानदारी से फॉलो कर ली, न्यूमेरिकल पढ़ते हुए क्वांटिटीज एज इट इज जैसी आपको दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके नोट करते जाओगे, न्यूमेरिकल आपको जल्दी पहचान में आएगा क्या करना होगा, ठीक? अच्छा, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन लिख लिया हमने। एक्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg। बॉडी है भाई, मास उसका दे रखा है 10 kg है, स्टैंडर्ड यूनिट में नोट कर लेंगे मास, राइट? राइट। एज अ रिजल्ट द बॉडी कवर्स 100 सेंटीमीटर। ये क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड में है क्या?
नहीं है। 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। ठीक है, इन 4 सेकेंड्स, टाइम हमें दे रखा है भाई 4 सेकेंड्स, दैट टू अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। निकालना क्या है हमें? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ना एक्सेलरेशन ना कुछ और, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो भैया, बड़ी सिंपल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी u यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लिख लेते हैं। v इक्वल्स u प्लस ए टी, s इक्वल्स u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। और हमने क्या कहा था फर्स्ट चैप्टर में? हर इक्वेशन में 4 क्वांटिटी, 4 है, इनमें से 3 जिसमें हो, इनमें से 3 जिसमें हो वो वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले ढूंढते हैं भाई F और M, ये तो इन तीनों में कहीं नहीं है। S इन 2 में है, 2 यूज कर पाएंगे। देन टाइम, टाइम इसके अंदर है, यानी ये गई, ये डबल टिक आ गया। U निकालनी है, A की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और ये A एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें दिया गया है फोर्स और मास। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें दिया गया है फोर्स और मास। तो अगर एक एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाए, S हमारे पास है, T हमारे पास है, A आ जाएगा, तो हम U निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हम क्या करेंगे? हम अपनी न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, F इक्वल्स टू m इंटू ए। वैल्यूज रख दो यहां पे, F है 1, मास है 10 इंटू ए, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई? 1/10, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई अपने पास। अरे भाई सिंपल सी बात है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए। अब ये इनिशियल वेलोसिटी u हमारे पास तीनों इक्वेशन में है, तो तीनों इक्वेशन हमने कंपेयर करके देखी। हमारा जो गिवन डाटा था s t, ये हमारे पास s एंड t एक इक्वेशन है जिसके अंदर है। अब 2 क्वांटिटी मिल गई, थर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए हमें a चाहिए, वो a हमने यहां पे निकाल दिया। राइट, न्यूमेरिकल की नई फॉर्म क्या आ गई? न्यूमेरिकल की नई फॉर्म आ गई। देखो सेकंड इक्वेशन के हिसाब से हम लिखते हैं, व्हाट इज s? 1 मीटर। u निकालना है, t कितना है? t कितना है? 4 सेकंड। a कितना निकाला हमने? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकालना क्या है? u निकालना। रख दो इस इक्वेशन के अंदर, रख देते हैं। s कितना? 1। u कितना निकालना है भाई? t कितना? 4 सेकंड प्लस हाफ। a कितना निकाला हमने? 0.1 इंटू टी स्क्वायर, यानी 4 इंटू 4। सिंपल। चलो जरा कैलकुलेट करो, ये आ गया 2 टाइम्स गया, 4 2 8, 8 इंटू 0.1 0.8, यानी ये आ गया 1 इक्वल्स 4u प्लस 0.8। सिंपल। 0.8 को लाओ इधर, 1 माइनस 0.8 इज 4u। 1 माइनस 0.8 कितना होता है? 0.2। 0.2 डिवाइड बाई 4 इज वैल्यू फॉर u। 4 से डिवाइड करो, u की वैल्यू कितनी आएगी? यहां लिख लेते हैं, u कम्स आउट टू बी 4 5 जा 20, 0.05 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट थी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। सिंपल सिंपल। तो हम दे रहे हैं प्यारे बच्चों, वो भी थोड़ा सा ही अलग है, थोड़ा सा ही, हल्का सा, इतना सा वेरिएशन होता है सारे क्वेश्चंस में। राइट, क्या कह रहा है?
अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, फोर्स की मैग्नीट्यूड नहीं दी, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है, निकालो। ऑफ मास 200 ग्राम, भाई मास दे रखा है, मास हमको दिया हुआ है, मास की वैल्यू नोट कर लो 200 ग्राम्स। स्टैंडर्ड है? नहीं है। स्टैंडर्ड तो भाई किलोग्राम होता है, कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 1000, कितना बनेगा? 0.2 किलोग्राम। ठीक है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं? डिस्प्लेसेस इट थ्रू 400 सेंटीमीटर, यानी ये 400 सेंटीमीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगेन स्टैंडर्ड में नहीं है, सेंटीमीटर में है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100, कितना मिलेगा? 4 मीटर। ठीक। इन 2 सेकेंड, भैया क्या है ये? टाइम है, टाइम है, टाइम कितना है? 2 सेकेंड है, नोट कर दो, टाइम 2 सेकेंड लगा। ठीक है, अब क्या बोला? इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, भैया यू दे रखा है, सीधे सीधे 0। ये ऐसा भी बोल सकता था, इफ द पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, एफ की वैल्यू। ठीक है, देखो भाई फोर्स जब भी निकालना है हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, एम ए। इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या है? एम मल्टीप्लाइड वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये जो मॉडिफाइड वर्जन है, क्या इस मॉडिफाइड वर्जन में हमारे पास v नहीं है, u है, 0 है, t है, लेकिन v की वैल्यू नहीं है, v की वैल्यू नहीं है, f भी नहीं है। क्या करेंगे? मास दे रखा है, v नहीं दे रखा, u दे रखा है, t दे रखा है, यानी v हमें निकालना पड़ेगा। we will have to, ठीक है। और v निकालने के लिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार वापस लिख देते हैं, v इक्वल्स u प्लस ए टी, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। क्वांटिटीज कंपेयर कर लो, क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन में v नहीं है, u है, a नहीं है, t है, दो क्वांटिटी है, दो नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, u दे रखा है, t दे रखा है, a नहीं है। पकड़ में आ गई? सेकेंड इक्वेशन काम में लेनी होगी। अरे भाई s दे रखा है, ये रहा, u दे रखा है, ये रहा 0, टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड, सिर्फ एक्सेलरेशन की हमें जरूरत, और एक्सेलरेशन से फोर्स निकल जाएगा। ठीक, सिंपल। क्या करेंगे? क्या करेंगे? इक्वेशन लगा दो, u t प्लस हाफ a t का स्क्वायर। ठीक ठीक, s कितना? 4 मीटर, u कितना है भाई? 0 इंटू 2 सेकेंड प्लस आधा इंटू a, और t यानी 2 का स्क्वायर, राइट। चलिए 2 काट दीजिए, 2 काट दीजिए, क्या आया? ट्वाइस a बराबर 4, और a बराबर क्या आ गया? 4/2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस ए से क्या हम एफ निकाल सकते हैं? मास दे रखा है हमारे पास, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, निकाल के नक्की कर दो। एम है 0.2, एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या देगा ये एफ? 0.4 न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर, राइट। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं प्यारे बच्चों, वो हम ले रहे हैं कुछ इस टाइप का, जिसमें कह रहे हैं कि बुलेट का मास है 20 ग्राम, और आदत हमारी क्या है? क्वांटिटीज
नोट करने की। तो हमने क्या किया भाई, मास 20 ग्राम दे रखा है। एक और आदत हमने क्या डेवलप की थी, किलोग्राम में कन्वर्ट करने की। 1000 से डिवाइड किया, किलोग्राम में हो जाएगा, कितना आएगा ये 0.02 किलोग्राम। 2 जीरो 2 प्लेस का डेसिमल, ठीक है। मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये यू है, वी है, अभी फाइनलाइज करते हैं, ठीक है। वैसे ये यू लग रहा है, क्यों लग रहा है, बिकॉज ये हिट कर रही है उसके बाद थिक मडी वॉल को, राइट। पहले मूव कर रही थी, उसके बाद थिक मडी वॉल को ये हिट कर रही है। तो यू है 120 मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड आफ्टर हिटिंग अ थिक मडी वॉल इट पेनिट्रेट्स इनटू इट, उसके अंदर धंस गई, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, टेक 0.03 सेकेंड, ये क्या है, टाइम है 0.03 सेकेंड लगे तो स्टॉप इन द वॉल। स्टॉप होने का मतलब, स्टॉप होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी v इज 0, फाइनल वेलोसिटी v इज 0। क्या क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है बुलेट का, a लगा लो, एक्सेलरेशन निकालना है a, और फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बुलेट। दो बातें हमको निकालने को बोली गई हैं। पहली हमें बोली गई भाई एक्सेलरेशन क्या है बुलेट का, वो निकाल लो। अगर हमें डायरेक्ट फोर्स निकालने को भी बोला जाता तो भी हमें एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ता, ठीक है। एज यूजुअल आप लोगों ने क्या देखा भाई, v है, u है, t है, a निकालना है, मतलब ये तो नजर आ गया भाई। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, यू आर वेरी राइट, v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 120, a की वैल्यू निकालनी है, t है 0.03 सेकेंड। ये रहा u कितना था 120 मीटर पर सेकेंड। a निकालना है, t कितना दे रखा है, t दे रखा है 0.03। इसका मतलब ये हो गया भाई -120 इक्वल 0.03 a। भाई 120 को इधर लाया, नेगेटिव हो गया, 0.03 a अपनी जगह पे। यानी a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी -120 अपॉन 0.03, ठीक है। डेसिमल हटाया, डबल 0, 3 से कैंसिल किया, 4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना ज्यादा एक्सेलरेशन वॉल ने बुलेट के अंदर प्रोड्यूस किया। अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव साइन क्या बोलेगा, नेगेटिव साइन ने चिल्ला चिल्ला के कुछ आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई, नेगेटिव साइन tells that velocity of bullet is decreasing, velocity of bullet is decreasing। भाई जो velocity है बुलेट की वो लगातार कम हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है। दैट मींस ये क्या लग रहा है, डेसेलरेशन, राइट। अब हमें क्या निकालना था, फोर्स। फोर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, मां को याद कर लो, ma, ठीक है। मास 0.02, 0.02, एक्सेलरेशन कितना निकाला हमने, -4000, -4000। अब देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, दो डेसिमल प्लेस, दो जीरो को मारेंगे, ये डेसिमल हटाया, 2 जीरो हटाया, 2 इंटू -40, 4 says -80 न्यूटन। अब ये -80 न्यूटन में अगेन नेगेटिव साइन क्या बता रहा है भाई, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बुलेट। Force exerted by the wall is opposite to the direction of motion of bullet। सिंपल है ये। जो मैंने चूज किया है उसके अंदर एक बेसिक सा
थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस लिया गया है। इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। एज यूजुअल क्या आदत है क्वांटिटीज लिखने की भैया, लिखते हैं क्वांटिटीज। पार्टिकल ऑफ मास क्या दे रखा है, मास 0.5 kg एट रेस्ट, u की वैल्यू 0 is acted upon by a constant force and constant force कितना है 2 न्यूटन। F की वैल्यू दे रखी है 2 न्यूटन फॉर 5 सेकेंड, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। ठीक, अब क्या निकालना है, डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड एस 5 and in 10 second as 10 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पहली चीज जो बेसिक कंसेप्ट हमें काम में लेना है, देखो बच्चों कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स यानी कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कितने सेकंड के लिए लग रहा है फोर्स, 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के बाद फोर्स हट गया, उसके बाद आएगा यूनिफॉर्म मोशन। देखो करते हैं, मालूम पड़ेगा। सबसे पहली बात हमने क्या कही, हमने कहा भाई फोर्स एक्स फॉर 5 सेकेंड, तो इस 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन 5 सेकेंड पहले हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, एम ए। इससे ए की वैल्यू क्या आती है, ए की वैल्यू क्या आती है एफ अपॉन एम। ठीक, एफ कितना 2 न्यूटन, मास कितना 0.5, 0 हटाओ, लगाओ डेसिमल हटाओ, कितना बनेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो 2 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स है, ये इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है भाई। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कितने टाइम के लिए है, कितने टाइम के लिए है, 5 सेकेंड के लिए, राइट। अब हमें क्या निकालना है, देखो भाई डिस्टेंस मूव बाय पार्टिकल 5 सेकेंड में निकालना है। एक्सेलरेशन तो हमें निकालना नहीं था, ये हमने इसलिए निकाला बिकॉज हमारे पास u था, t था, डिस्टेंस निकालना था। अगर a और आ जाता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम यहां पे क्या मेंशन करेंगे, डिस्टेंस मूव्ड इन 5 सेकेंड इज ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। ये जो डिस्टेंस मूव्ड है ये एक्सीलरेटेड मोशन का है, और इसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लेनी पड़ेगी। तो अभी तक आपको आदत पड़ गई होनी चाहिए पहचानने की 3 क्वांटिटीज, u, a और t हमें गिवन है। s के लिए हम क्या करेंगे, s5 ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक, क्यों ली हमने सेकेंड इक्वेशन, बिकॉज हमने ये देख लिया भाई हमारे पास 3 क्वांटिटीज गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, a हमने निकाल लिया, अब हमें s मिल सकता है। तो s5 हम निकाल लेते हैं यहां से। u कितना था, 0 था, t 5 सेकेंड, हालांकि ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 प्लस आधा इंटू a कितना 4, t कितना 5 इंटू 5, कैंसिल करो 2, 25 इंटू 2, s5 आ गया भाई 25 टू 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर डिस्टेंस इसने 5 सेकेंड में कवर कर लिया। ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड पार्टिकल
moves with constant velocity। भैया सीधी सी बात है, फोर्स हटाया एक्सेलरेशन गया, फोर्स हटाया एक्सेलरेशन गया। फोर्स लगाया 5 सेकंड के लिए, फोर्स लगा 5 सेकंड के लिए, अब फोर्स हटाया एक्सेलरेशन इज गॉन। द बॉडी विल मूव विद अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या होगी ये हमें निकालनी होगी। तो पहले हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक, v ले लो, निकालना है, u था 0, t 5, ये कितना निकाला हमने, ये कितना निकाला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4, t कितना 5 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए भैया मोशन है यूनिफॉर्म, सो डिस्टेंस इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड का मतलब हुआ भैया 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड। ये किससे मिलेगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से मिलेगा। वहां डिस्टेंस क्या था, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी 20, टाइम कितना 5, 20 इनटू 5 दैट इज 100 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड कितना होगा भैया, डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, पहले 5 सेकेंड में चला 50 मीटर, अगले 5 सेकेंड में चला 100 मीटर, तो दोनों का ऐड कर दो भैया, 50 मीटर प्लस 100 मीटर कितना 150 मीटर। ये आ गया आंसर टू द बी पार्ट। ठीक, सिंपल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनफैक्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये मैं पहले बता दूं, मैंने लिया आपके एनटीएससी ओलंपियाड लेवल का। ठीक है, इस टाइप के थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस एनटीएससी ओलंपियाड्स में आते रहते हैं, दे आर वेरी कॉमन इन दैट। एंड इस क्वेश्चन के लिए हमें फिगर की जरूरत पड़ेगी, और मेरी ड्राइंग है बहुत खराब, तो पहली शर्त ये है मेरा फिगर देख के हंसोगे नहीं तुम लोग, राइट, डोंट लाफ ऑन माई ड्राइंग। ठीक है, क्या कह रहा है, दो कार्ड है भाई ए एंड बी, मैं फिगर क्योंकि स्पेस रिक्वायरमेंट मुझे रहेगी यहां बनाता हूं। ये दो कार्ड्स, कार्ड ए कार्ड बी, मेरी खराब ड्राइंग के लिए फिर मैं कह रहा हूं मुझे माफ करना, ये दो कार्ड्स हैं। ठीक है, दोनों का मास है 10 केजी ईच, दोनों का मास है 10 केजी ईच। ये हालांकि मैं व्हील्स बनाना चाह रहा हूं, चलो कोशिश करता हूं ठीक ठीक बन जाए, राइट, ताकि आपको भी निराशा नहीं हो। ओ आ आ, एंड दे आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, दे आर जॉइंड टाइटली बाय अ लाइट बट स्ट्रॉन्ग रोप सी, ये है भाई रोप सी, इस रोप सी से इनको बहुत अच्छी तरह से बांधा हुआ है। ठीक है, अ मैन होल्ड्स द कार्ट ए, यानी कि ये कार्ड होनी चाहिए बी और ये कार्ड होनी चाहिए ए, बिकॉज ये जो मैन है, अगेन मैन मुझे बनाना नहीं आता, देखो मैं बिल्कुल सिंबॉलिक फिगर बना रहा हूं। दिस मैन इज होल्डिंग द कार्ड and pulls it towards right with a force equals to 70 Newton. ठीक है, the total force of friction and air resistance on each cart is 15 Newton. ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे भी 15 न्यूटन लग रहा है, इसके ऊपर भी 15 न्यूटन लग रहा है, इंक्लूडिंग द एयर रेजिस्टेंस, and this force is towards left. Find acceleration of both the carts. पहला काम पहले कर लेते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं।
ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने आदत रखी थी कि हम जब भी सॉल्यूशन करेंगे डाटा लिखेंगे। अब यहाँ पे डाटा क्या है भाई, मास m1 ऑफ कार्ड ए, एम ए कह देता हूं 10 kg, एम बी मास ऑफ कार्ड बी 10 kg है, फोर्स नेट, ठीक है, फोर्स बाय मैन एफ एम कितना लग रहा है 70 न्यूटन। ठीक, अब देखो प्यारे बच्चों, एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम कहते हैं भाई इन दोनों कार्ड का, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 70 न्यूटन के कारण होगा। बट फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स माइनस होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स माइनस होते हैं। तो ये तो है एक्सेलरेटिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ रिटार्डेशन, जो कि हमारा फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस के कारण है। 15 न्यूटन इस कार्ड का, 15 न्यूटन इस कार्ड का, टोटल मिला के कितना हो गया 30 न्यूटन। अब यहां कंसेप्ट कौन सा काम में आएगा, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। हम क्या निकालना चाहेंगे, हम निकालना चाहेंगे नेट अनबैलेंस्ड फोर्स applied by man on both cards। दोनों कार्ड्स पे एक साथ टोटल कितना अनबैलेंस फोर्स इसने लगाया भाई, 70 न्यूटन राइट वर्ड है, 30 न्यूटन लेफ्ट वर्ड है, तो एफ नेट, एफ नेट ये हमारा आ गया 70 माइनस 30, दैट इज 40 न्यूटन। और हमने जब बैलेंस अनबैलेंस फोर्स पढ़े थे, हमने कहा था जो नेट अनबैलेंस फोर्स होगा दैट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, दैट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ टोटल सिस्टम क्या है भाई, मास ऑफ टू कार्ड सिस्टम, ये मास हमारे पास है 10 kg प्लस 10 kg 20 kg। एक्सेलरेटिंग फोर्स हमारे पास आ गया 40 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन हमने कहा था भाई F बाई एम होगा, F कितना है 40 है, 70 नहीं है, अपॉन 20, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा ए पार्ट का सॉल्यूशन, ये तो आ गया ए पार्ट का सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से समझो बी पार्ट का सॉल्यूशन। बी पार्ट में आके ट्रिक लगेगी। बी पार्ट में हम क्या क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप ऑन कार्ड बी। देखो भाई सीधी सी बात है, ये आदमी ने पुल किया कार्ड को, आदमी पुल कर रहा है तो आदमी पहले इस पे फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है रोप के थ्रू बी में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक ब्रेकअप लेंगे, यहां से इस पॉइंट से ए कार्ड गई बाहर, क्यों, रोप लगा रही है फोर्स बी के ऊपर, कितना लगा रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं भाई ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन है, दोनों का मिला के है, ए का भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बी का भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बी के ऊपर लगने वाला एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये जो 40 न्यूटन लगाया था ये तो इस आदमी का नेट अनबैलेंस फोर्स था पूरे सिस्टम पे, ये नेट अनबैलेंस फोर्स था पूरे सिस्टम के ऊपर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस रोप ने बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, रोप सी एक फोर्स लगा रही है मान लो एफ, ठीक, और 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है बैकवर्ड,
15 न्यूटन फोर्स लग रहा है बैकवर्ड। दोनों का डिफरेंस इज नेट अनबैलेंस फोर्स ऑन कार्ड बी। दोनों का डिफरेंस इज नेट अनबैलेंस फोर्स ऑन कार्ड बी। रोप सी ने जितना फोर्स लगाया उसमें से जितना रेजिस्टेंस, जितना फ्रिक्शनल फोर्स है वो हम माइनस कर दें तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है। दैट मीन्स पार्ट बी के लिए हमें क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है? फोर्स बाय रो माइनस retarding force is net unbalanced force on B. B के ऊपर लगने वाला नेट अनबैलेंस्ड फोर्स जो लग रहा है वो किसका रिजल्टेंट होगा? वो रिजल्टेंट होगा भाई फोर्स अप्लाइड बाय रो माइनस रिटार्डिंग फोर्स, राइट। अब ये रिटार्डिंग फोर्स हमें मालूम है कार्ड बी पे 15 न्यूटन लग रहा है। क्वेश्चन ने बोला नेट अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन बी क्या होगा? मास ऑफ बी इनटू इट्स एक्सीलरेशन। फोर्स बाय रोप हमें निकालना है तो हम यहां क्या करते हैं? फोर्स बाय रोप को कहते हैं एफ आर माइनस रिटार्डिंग फोर्स हमारे पास है 15 न्यूटन। नेट अनबैलेंस फोर्स ऑन बी क्या होगा? m इंटू ए। मास किसका? बी का, मास ऑफ बी। एक्सेलरेशन दोनों का सेम है तो कॉमन बी, यानी हमें निकालना है एफ आर शुड बी इक्वल टू एम बी। कितना है? 10, एक्सेलरेशन 2 प्लस 50, यानी force applied by rope should be 20 plus 15, 35 न्यूटन। ये रोप जो है 35 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लगा रही है, मतलब बात समझ में आ गई। टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ओनली ऑन ए विल आल्सो बी 35। सिंपल है ये। वापस बोल रहा हूं, ये न्यूमेरिकल इस टाइप के कम आते हैं आपके स्कूल्स के लेवल पे, बाकी आपके स्कूल के टीचर की मर्जी है। बट इस टाइप के न्यूमेरिकल्स ओलंपियाड्स, आईजेएसओ या इवन आपके एनटीएससी के अंदर दे डू कम, राइट। तो स्टूडेंट्स जो टारगेट कर रहे हैं ओलंपियाड के लिए, एनटीएससी के लिए, वो लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल्स थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो कीप ऑन स्टडीइंग विद मी। ऑल द वेरी बेस्ट।